Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश और ये बुक 5 है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पेज नंबर 82। ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 82 के ऊपर आ जाए तो कैचिंग द मून है। इसकी रीडिंग आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है थोड़ी सी, और जो बच्चियाँ हैं जो देख रही हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। ऑल्दो आजकल की करंट थोड़े से दौर के बारे में कि हम लोग पुराने दौर में देखा जाता था, इन द पास्ट टाइम वी सी दैट पीपल क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन। ठीक है ना, लोग अब मर्द और औरत में फ़र्क करते थे, कहते थे कि औरत ही काम नहीं कर सकती, मर्द ही काम कर सकता है। आज तो हर काम औरतें भी कर रही हैं और हर काम मर्द भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कोई वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहूँगी जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि टिपिकल अल्फाज यूज़ करते हैं कि आजकल तो औरतें मर्दों से भी ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। नहीं, हाँ ये बात है कि हर फील्ड में औरत है, हर फील्ड में औरतें हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको डिवैल्यू करें, ये बात गलत है। खैर चलिए आज की इस रीडिंग की तरफ चलते हैं हम लोग। थोड़ी सी मज़े की है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी है। दिस इज़ अ फिक्शनल स्टोरी बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन। अब ये फिक्शनल स्टोरी है, ये एक असली इंसान के ऊपर, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये एक असली एक जिंदा चलती फिरती औरत के ऊपर है, एक गर्ल के ऊपर है। अ यंग अमेरिकन गर्ल, अमेरिका के अंदर रहती हुई एक गर्ल है जिसका नाम क्या था? मरंकीना लाइली, हु डिटरमाइंड ऑफ who dreamed of becoming a professional baseball। उसके अब ये जो मरंकीना लाइली है, ये एक अमेरिका की एक रहने वाली लड़की थी और इसको बड़ी ख्वाहिश थी कि ये एक प्रोफेशनल एक बेसबॉल प्लेयर बने इन 1930s। और ये वाकया कब का है? ये 1930s का वाकया है। One day, the manager of a famous team came to choose boy to attend a baseball day camp in the summer holidays। एक दिन एक बेसबॉल कैंप का एक बंदा आया, काफ़ी वो टीम फेमस थी कि उसको ना लड़के चाहिए थे अपनी टीम के लिए ना। तो उधर, और वही समर हॉलीडेज का वाकया है। उधर फिर वो उसकी मरंकीना से मुलाकात हुई। अब देखते हैं द विनिंग रन, इसका नाम रखा गया है। When Mr. Street approached the player after the game, Marankina crowd in close so he could see her। अब जब मिस्टर स्ट्रीट जब प्लेयर्स के पास गए, वो जितने भी खिलाड़ी थे उनके पास गए और उनको देखा, उनसे बात की, तो मरंकीना भी तो चली गई क्योंकि उसको भी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो किसी टीम के अंदर जाए, किसी इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर बने और एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाए बेसबॉल की। अब वो भी उन लड़कों के बीच में जाके खड़ी होगी कि मुझे पता है ये मुझे सिलेक्ट करेंगे। उसको उम्मीद थी, उसको होप थी कि वो भी एक अच्छी प्लेयर है। आई जस्ट सॉ सम गुड बॉल, मिस्टर स्ट्रीट सेड स्माइलिंग। मिस्टर स्ट्रीट ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छे प्लेयर की ज़रूरत है। Who want to come to my baseball camp? कौन and really learn to play this game? कौन वो ऐसा शख्स है जो मेरे इस टीम के अंदर, मेरे इस कैंप में, बेसबॉल कैंप में आना चाहेगा और एक अच्छा, एक बेहतरीन, एक चाकू चौबंद प्लेयर बनना चाहेगा और इस बेसबॉल गेम को खेलना चाहेगा। एवरी हैंड वेंट अप, हर किसी का हाथ ऊपर खड़ा हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लेयर्स के ज़्यादातर शौक यही होते हैं कि उनको ज़्यादा गेम के लिए बुलाया जाए, उनको फेमस कर दिया जाए, उनको एक प्रोफेशनल प्लेयर बना दिया जाए। मिस्टर स्ट्रीट शॉक देम ऑल। मिस्टर स्ट्रीट शॉक मैरिंकिन हैंड लास्ट। अब मिस्टर स्ट्रीट थे वो काफ़ी हैरान हुए। उसके बाद फिर उनको मरिंकिना के हैंड हाथ खड़ा देखा तो वो उसके ऊपर भी शॉक हुए कि लड़की को तो मैंने कहा ही नहीं है। यू हैव गॉट अ गुड आर्म लिटिल मिस एंड यू रन फास्ट, ही सेड, बट आई डोंट टेक गर्ल्स इन माई कैंप। अब उसने कहा कि उसको कहा कि लिटिल मिस, छोटी सी बच्ची, मुझे आपका हाथ छोटा सा खड़ा हुआ बहुत पसंद आया और मुझे उम्मीद है, मुझे पता है कि आप तेज भाग भी सकती हो, लेकिन मुझे अपने कैंप के अंदर अपनी टीम में लड़की की ज़रूरत नहीं है। Marankina looked down so no one would see her disappointment. She began striking dust from her dress। अब मरिंकीना ने नीचे देखा, नजरें नीचे झुकाई ताकि कोई भी उसको नाउमीदी की निगाह को ना देख पाए, और फिर वो अपने कपड़ों को झाड़ने लग गई, अपने कपड़ों पर से मिट्टी उतारने लग गई। मरिंकीना has been playing ball with us since we were little kid, Harold told Mr. Street।
अब हॉरल ने मिस्टर स्ट्रीट को कहा कि अब मरिंकीना की साइड लेते हुए कह रहा है कि मरिंका तो हमारे साथ ना ये बेसबॉल हमारे साथ तब से खेल रही है जब हम छोटे से बच्चे थे, जब हम लोग छोटे छोटे से थे तब से ये हमारे साथ हमारी प्लेयर बनी हुई है। शी इज द ओनली प्लेयर वी गॉट हु एवर स्टील्स बेसिस, क्लियरेंस सेड। अब क्लियरेंस ने भी कहा कि ये ही तो वो हमारी प्लेयर है जिसकी वजह से हम हर दफ़ा जीतते हैं। ये हर दफ़ा जाकर एक अलग ही एक गोल सेट करके आती है। मरिंकीना वॉज प्लीज दैट हर फ्रेंड्स हैड बिकम टू हर डिफेंस। अब मरिंका काफ़ी खुश हुई कि मेरे दोस्त तो चलो मेरे साथ ही है ना, मेरे दोस्त मेरी डिफेंस के लिए मेरे साथ खड़े हुए हैं। बट मिस्टर स्ट्रीट डिड नॉट चेंज हिज माइंड, लेकिन मिस्टर स्ट्रीट ने अपना दिमाग, अपना जहन उसके लिए चेंज नहीं किया, अपनी सोच नहीं बदली। As she walked home, she thought about how these very same boys had teased her when she first started playing baseball with them. Then when they saw she could run, hit, and throw as well as they could, teasing stopped. They had let her play. वो फिर घर गई, उसने सोचा कि कितना अजीब से दिन थे ना कि जब मैं पहले शुरू में जब इनकी टीम में आई थी, जो उसके दोस्त थे इन लड़कों की टीम में आई थी, तो ये शुरू में बड़े मुझे ताने मारते थे और वो शुरू में मुझे बड़ा बुरा भला कहते थे। और अब देखो, अब जब इन्होंने देखा कि मैं अच्छी तरह से दौड़ सकती हूँ, अच्छी तरह से भाग सकती हूँ, अच्छी तरह से बॉल को थ्रो कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ताने देना भी बंद कर दिए और अब मैं उनके प्लेयर का, उनकी टीम का एक हिस्सा बन बैठी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। मरिंकीना डिसाइडेड टू गिव मिस्टर स्ट्रीट अ रीजन टू चेंज हिज माइंड। अब मरिंकीना ने सोचा कि जब मेरे वो लड़के जब मेरे लिए माइंड चेंज कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं, मिस्टर स्ट्रीट क्यों नहीं। तो उसने सोचा कि मैं इनके अपने लिए इनकी सोच बदल के रहूंगी। एवरी डे मरिंकीना प्लेड बेसबॉल एंड एवरी डे मिस्टर स्ट्रीट रिफ्यूज टू इन्वाइट हर टू हिज कैंप। हर रोज मरिंकीना मिस्टर स्ट्रीट के सामने बेसबॉल खेलती और हर रोज ही मिस्टर स्ट्रीट उसको अपनी टीम में आने से मना करते थे, अपनी सोच नहीं बदलते थे। Then came a day when Merinkina got tired of hearing him say, "I don't take girls in my camp." अब एक दिन आया, मरिंका थक गई थी सुनकर कि मैं लड़कियों को अपनी टीम में नहीं ले सकता, मैं लड़कियों को अपनी टीम में नहीं शामिल कर सकता। थक गई थी ना, क्योंकि एक इंसान बार बार कोशिश करता रहे, एक वक्त आती है उसकी हद हो जाती है। That day when she was on third base in the 9th inning of the tie game, Merinkina decided to take a biggest chance in all baseball. अब वो दिन था, उसके बाद मरिंका ने सोचा कि अब वो सबसे बड़ा चांस लेंगी अपने लिए और बेसबॉल के लिए, और उसको मिस्टर स्ट्रीट को हैरान करके रख देगी। With the ball speeding towards home, Merinkina dropped her weight and slid into home plate. She had stolen homes and scored the winning run. मरिंकीना ने पूरी जोश खरोश से अपनी वो बेसबॉल खेली और उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया हमारे लिए, ठीक है ना। इस तरह से करके वो सबको शॉक कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा बबल सा बना हुआ है, आई जस्ट लव, ये मरिंकीना की ही saying it. I just love the game, but the guy were not ready for me. So many of them thought it was a disgrace to play with a girl, but my heart was set and I kept at it. You gotta keep trying. मरिंकीना ने कहा, ये उसी की अल्फाज हैं यूज़ किए हुए। उसने कहा कि मुझे गेम खेलना बहुत पसंद था और मैं चाहती थी कि वो शख्स मुझे अपनी गेम में, अपनी टीम में रखे, लेकिन वो मुझे अपनी टीम में रखने के लिए राज़ी नहीं था। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये भी सोचा कि एक लड़की का खेलना बुरा है, मायूब है, लेकिन मेरा दिल, अब मैंने अपने दिल को काबू कर लिया और अब मैं बार बार ट्राई करती रही, मैं बार बार कोशिश करती रही और आज मेरी कोशिश का ये नतीजा आया है, ठीक है। ये मरिंकीना की असल पिक्चर है। द रियल मरिंकीना अचीव्ड हर एम्बिशन एंड बिकम अ प्रोफेशनल बेसबॉलर प्लेयर, देन शी चेंज्ड हर नेम टू टोनी स्टोन। ये आपके पास पेपर में भी आ सकता है कि वो टोनी स्टोन, मरिंकीना का दूसरा नाम क्या था, टोनी स्टोन था। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।